हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे पीजीसीएल को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, उसके जो प्रीवियस पेपर है उस पर बात करेंगे। 2018 में दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न पूछा था, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहे। आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पीजीसीएल में पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज जो है 2018 में बहुत कम था, यानी कि लगभग जो है 120 क्वेश्चन में लगभग यानी कि 4 से 5 ही क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल था। तो सब्जेक्टिव पे ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा, और लेकिन न्यूमेरिकल को भी नहीं छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेरण मोटर में प्रतिशत स्लिप कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, तो परसेंटेज स्लिप कह रहा है। और परसेंट स्लिप दोस्तों कितना होता है, तो लगभग 1 से लेकर के यानी कि 5% होता है। कितना होता है, तो 1 से लेकर के 5% होता है। ये क्या होता है, तो ये स्लिप होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन ए में कह रहा है 1 से लेकर के 100%, तो 100 नहीं होता ना, 5 से 10 होता ना, 1 से 10 होता है। ये जो होता है 1 से 5% स्लिप होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि दृश्य धारा मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टर होता है दोस्तों, यानी कि डीसी मोटर का वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। स्टार्टर की बात कर रहा है, किसका, तो स्टार्टर का। तो स्टार्टर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो स्टार्टर कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। उसके बाद दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। और 3 नंबर पे जो आता है दोस्तों, यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, ठीक है ना। कौन सा स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट होता है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा यानी कि श्रेणी मोटर को ही चलाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर द्वारा किस मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो श्रेणी मोटर को। अब रही बात की 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है, तो शंट मोटर इसका स्टार्ट किया जाता है। अब रही बात की चौथा में कह रहा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर, तो 4 पॉइंट के दोस्त स्टार्टर के द्वारा यानी कि शंट और कंपाउंड दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है, 3, तो ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वुड ऑन, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो करंट कॉइल के बारे में कुछ प्रश्न जो पूछ रहा है। ए में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द लिम्ब ऑन द लिमिनेटेड कोर, ठीक है। बी में कह रहा है कि बोथ द लिम्ब ऑफ द लिमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न। तो इसमें क्या होता है भाई, तो लिमिनेटेड कोर जो होता है उसमें यानी कि सेम नंबर ऑफ नहीं नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि पीजीसीएल इसका यानी कि करेक्ट आंसर बी माना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या किस प्रकार का है, तो स्टेप यानी कि डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। अब रही बात की सीटी है ना, तो सीटी किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो पीटी तो हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर सीटी की बात किया जाए तो सीटी का मतलब क्या होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। और आप लोग जरूर कमेंट में आप लोग आंसर इसका लिखिएगा, सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप यानी कि डाउन ट्रांसफार्मर है। और एक और प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि एस्टोफलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसका नाम भी लिखना है। तो आप लोग कमेंट में ये 2 प्रश्न जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी डैश के उत्पाद के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो देखिए यानी क्या कह रहा है कि यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि कंडक्टर यानी कि जो कोरोना होता है ना, कोरोना क्या है दोस्तों, तो कोरोना एक प्रकार का यानी कि लॉस है। ये किस प्रकार का, यानी कि इसका जो रंग होता है दोस्तों, यानी कि बैगनी कलर का होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है ये, तो बैगनी कलर पे होता है। ये हमेशा हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई और प्लस यानी कि मीडियम वोल्टेज में देखने को मिलता है। लो वोल्टेज में ये नहीं देखने को मिलता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे हाई वोल्टेज का ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे हाई वोल्टेज का यानी कि ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पे आप लोगों को कोरोना देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हाई वोल्टेज जहाँ पे ट्रांसमिट होता है वहाँ पे कोरोना देखने को मिलता है। तो कोरोना से प्रश्न था, आप लोग जरूर कोरोना को पढ़िएगा, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। कोरोना को कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो सबको पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि अस्थायी संधारित्र। तो अस्थायी संधारित्र का मतलब क्या हुआ, परमानेंट कैपेसिटर मोटर की बात कर रहा है। और परमानेंट कैपेसिटर मोटर हम किसमें प्रयोग लेते हैं, तो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होता है दोस्तों, यानी कि छत के पंखा हो गया, ठीक है, साथ ही साथ अगर टेबल पंखा है तो इसमें ये सब यानी कि हम यूज करते हैं, ठीक है ना, इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये में क्या कह रहा है, छेद करने वाली मशीन, तो ड्रिल मशीन में दोस्तों किस प्रकार का मोटर प्रयोग करते हैं, तो ड्रिल मशीन में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब रही बात, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि यूनिवर्सल मोटर यानी कि किस पे काम करता है, तो यूनिवर्सल मोटर एसी पे भी काम करता है, साथ ही साथ यानी कि डीसी पे काम करता है, ठीक है ना, किस पे, एसी और डीसी यानी कि दोनों पे काम करता है, ठीक है। और बी में जो दिया है छत के पंखे, ठीक है भाई, तो छत के पंखे में तो इसका प्रयोग करेंगे ही, किसका, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। अब रही बात यानी कि मेज वाले पंखे, यानी कि मेज वाले पंखे में भी इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 में जो दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, तो छत के पंखे और मेज पंखे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में क्या दिया है, पीसने वाले ग्राइंडर। तो ग्राइंडर में भी दोस्तों क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक, है ना, शून्य के आसपास होता है, ठीक है। तो शून्य के आसपास यानी कि किसका तापमान गुणांक होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो शून्य की अगर बात कर रहा है तो एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम दोस्तों चालक पदार्थ है, लेकिन इसका ताप गुणांक यानी कि 0 नहीं होता है, क्या भाई, 0 इसका नहीं होता है। अब रही बात यानी कि कार्बन, तो कार्बन अचालक पदार्थ है, किस प्रकार का पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ है, ठीक है। अब रही बात की मैग्नीन, तो मैग्नीन ये चालक पदार्थ है, लेकिन इसका जो ताप गुणांक होता है ना, है ना, इसका जो ताप गुणांक होता है वो लगभग 0 होता है, ठीक है, यानी कि 0.000, ठीक है, 000 और 1 के आसपास होता है, लगभग जो है लगभग में 0 होता है, प्योर 0 नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि प्योर जो 0 होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना, ये लगभग में 0 वैल्यू होता है, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन जो बनता है वो 0 पे बनता है, ठीक है ना। तो मैग्नीन का जो कॉफिशिएंट होता है यानी कि तापमान गुणांक जो होता है लगभग 0 होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका मैग्नीन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिप्रावस्था का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो 3 फेज हुआ। यहाँ पे जो दिया हुआ है त्रिप्रावस्था, नेमी वर्ड प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यानी कि 3 फेज। तो 3 फेज पेन मोटर में द्विपिजरा का मतलब क्या हुआ, यानी कि डबल गेज रोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो डबल गेज रोटर का प्रयोग हम क्यों करेंगे भैया, तो डबल गेज रोटर का जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, किसके लिए, हाई, ठीक है ना, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम डबल गेज यानी कि रोटर का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन किस में दिया है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो ऑप्शन डी में दिया है उच्च प्रारंभिक बला गुण। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्क्वायरल गेज पेन मोटर का एक भाग नहीं है, ठीक है, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होता है, सॉरी स्क्वायरल गेज कह रहा है, हाँ, तो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का इनमें से यानी कि कौन सा भाग नहीं है, ठीक है ना। तो ए में कह रहा है कि कार्बन ब्रश, उसके बाद यानी कि सेफ्ट होता है, रोटर भी होता है, रेस्टेटर भी होता है, लेकिन कार्बन ब्रश दोस्तों यानी कि स्क्वायरल गेज का ये भाग नहीं है, और नहीं वाला हमको पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कौन सा कार्य के लिए दोस्तों, तो कर्षण कार्य के लिए, ठीक है। कर्षण का मतलब क्या है, यानी कि ट्रैक्शन, ठीक है ना, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ट्रैक्शन होता है। तो ट्रैक्शन कार्य के लिए मेनली रूप से दोस्तों यानी कि डीसी की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि डीसी धारा का आवश्यकता होती है, और डीसी मोटर का प्रयोग हम करेंगे, वो भी श्रेणी मोटर का प्रयोग करेंगे। ए में कह रहा है इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर का प्रयोग इसमें नहीं लिया जाएगा, न सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग में लिया जाएगा, ना डीसी धारा यानी कि यौगिक मोटर का प्रयोग में लिया जाएगा, ठीक है ना। ओनली फॉर योर डीसी धारा यानी कि श्रृंखला मोटर का प्रयोग करते हैं किसमें, तो संकर्षण यानी कि कर्षण कार्य में, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, द रेंज ऑफ एन आर्मेचर में बी एक्सटेंडेड बाय द यूज ऑफ ए, ठीक है, यानी कि एक्सटेंडेड कह रहा है, तो ये में कह रहा है कि शंट इन पैरेलल, तो शंट इन पैरेलल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि तांबे की परमाणु संख्या क्या है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको यूपीपीसीएल, है ना,
UPPCL यानी कि TE2 में जो पूछा गया था इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ प्रश्न तो रिपीट होगा ही, जो प्रीवियस पेपर है कोई भी टेक्निकल एग्जाम का, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब रही बात की यानी कि तांबे का जो परमाणु संख्या जो होता है वो 29 होता है, यानी कि 29 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि प्रारंभिक वायरिंग एकल प्रवस्थ प्रेरण मोटर के लिए अपकेंद्री स्विच डैश में संयोजित होता है, ठीक है। तो अपकेंद्री स्विच का मतलब क्या हुआ, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को दोस्तों हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जो जोड़ा जाता है दोस्तों, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। तो प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही ओनली फॉर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज कभी मत होइएगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है रनिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही जुड़ा होता है, ना कि वो समानांतर में जुड़ा होता है, ना वो रनिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर भारत की बात इसमें कर रहा है प्रश्न में, ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो प्लेट या पाइप अर्थिंग का प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। प्लेट ही हो, ठीक है, या तो प्लेट ऑप्शन में रहेगा या पाइप रहेगा, ठीक है, या तो प्लेट रहेगा या पाइप अर्थिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, और PGCL भी ऑप्शन शायद इसी को माना भी है। पट्टिका, तो पट्टिका का मतलब यानी कि प्लेट होता है, और नलिका का मतलब क्या होता है, तो पाइप होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है कि रॉड और नलिका अर्थिंग, है ना। अगर प्रश्न में पूछे कि सबसे कम, ठीक है, यानी कि सबसे कम खर्चीला जो अर्थिंग है वो कौन सा है, तो आप लोगों के बीच क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो छड़ वाला हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम यानी कि इसमें यानी कि खर्च लगता है बनाने में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों यानी कि खर्च लगेगा वो बनाने में प्लेट अर्थिंग, ठीक है ना, प्लेट अर्थिंग में लगेगा, क्योंकि प्लेट अर्थिंग में सबसे पहले यानी कि गड्ढा होगा मापांक के हिसाब से, ठीक है ना। उसके साथ साथ उसमें चारकोल भी आएगा, प्लेट भी आएगा। प्लेट भी यानी कि GI का होता है, ठीक है, और साथ ही साथ यानी कि कॉपर का भी होता है, ठीक है, तो दोनों का होता है। तो ये सब यानी कि काफ़ी डीपली अगर थ्योरी में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न पूछा था तो अर्थिंग से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये सेमीकंडक्टर, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो प्रश्न आया है कहाँ से आया है, तो ये में कह रहा, एक प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्री है, ठीक है। तो सिलिकॉन और बोरोन और जर्मेनियम तो दोस्तों ये सेमी कंडक्टर पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है, तो सेमी कंडक्टर पदार्थ है। तो सेमी कंडक्टर का मतलब क्या हुआ भैया, तो सेमी कंडक्टर देखिए, पदार्थ तो 3 प्रकार का होता है, एक चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है। तो ये जो दिया हुआ है सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक पदार्थ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो आपको आया है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न आया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी प्रश्न आया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भूल के भी नहीं जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलता है काफ़ी बड़ी संख्या में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है सेल एंड बैटरी से प्रश्न है कि लेड एसिड बैटरी में एक सेल की आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग कितना होता है। किसका कह रहा है, तो लेड एसिड का कह रहा है, ना कि ड्राई सेल का कह रहा है। अगर ड्राई सेल का कहता तो लगभग में ऑप्शन रहता तो 1.5 वोल्ट हो जाता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे लेड एसिड सेल का होता है। तो लेड एसिड सेल का जो वोल्टेज होता है कितना होता है, तो 2.1 के आसपास होता है, ठीक है। कहीं कहीं कोई कोई बुक में 2.2 भी रहता है। अगर ऑप्शन भी नहीं है तो सारा कोई कोई बुक में यानी कि 2 वोल्ट भी रहता है, ठीक है। तो बुक के ऊपर डिपेंड है, ये सब कोई बड़ी चीज़ है नहीं, है ना। तो इस सब पर ज़्यादा सोचना नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, तो 2 वोल्ट, यहाँ पे जो राइट आंसर दिया है वो 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.5 वोल्ट किसका होता है, तो ड्राई सेल का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 3 प्रवस्था वाले एक तेल प्रशीतित शक्ति नमित्र में उपकरण संरक्षण आर्द्रता अवशोषक, यानी अवशोषक का मतलब क्या हो, ब्रीदर, विस्फोटक
निकास मार्ग और बुकलोच रिले डैश उपकरण है। ठीक है, तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब डिवाइसेस का जो नाम है दोस्तों, किस प्रकार का यानी कि उपकरण है ना, किस प्रकार का उपकरण है। तो देखिए दोस्तों, ये सब जो उपकरण है दोस्तों वो रक्षात्मक उपकरण है। क्या है, तो रक्षात्मक उपकरण है। रक्षा किसे करता है, तो यानी कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो आंतरिक फॉल्ट होता है, किसी भी प्रकार का जो फॉल्ट होता है, तो इसी सब उपकरण के द्वारा क्या होता है कि पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब रक्षात्मक उपकरण है। ऑप्शन बी में दिया है रक्षात्मक, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। रासायनिक की बात किया जाए तो सिलेन बैटरी से हो जाएगा। चुंबकीय की अगर बात किया जाए तो मैग्नेट से हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें से अगर बात किया जाए तो H बराबर जानते हैं क्या होता है, I² RTJ होता है। ठीक है ना, तो ये रेसिस्टेंस से यानी कि लगभग संबंधित हो जाएगा। तो जितना यानी कि प्रश्न पढ़िएगा, जितना थ्योरी पढ़िएगा, उतना ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो थ्योरी को अच्छा से पढ़िए आप लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न दिया है कि दृष्ट धारा मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी मोटर हो, ठीक है, अगर उसका यानी कि डायरेक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसका डायरेक्शन को अगर चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे, या तो ठीक है, या तो आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है ना, या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे। या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे। कोई एक को चेंज करेंगे, ना कि दोनों को चेंज करेंगे। अगर दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो मोटर जिस दिशा में, ठीक है, मोटर जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में घूमेगा। अगर एक को चेंज करते हैं, या तो फील्ड को या आर्मेचर को, तो क्या होगा, मोटर जो है दोस्तों विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, क्योंकि एक में जो दिया हुआ है दोस्तों वो छत्र या आर्मेचर वाइंडिंग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक तुल्यकालिक मोटर की गति n डैश द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि 120 और इंटू में f। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं, 120 और गुना में f और बट्टा में यानी कि p होता है। तो f क्या है, तो दोस्तों f फ्रीक्वेंसी है, p क्या है, तो पुल की संख्या है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इस पर जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब रही बात की अगर सिंक्रोनस स्पीड पूछे तो ns बराबर क्या होता है, तो एक, ठीक है, चलिए अगर यहाँ से अगर स्लिप पूछे, है ना, परसेंट अगर स्लिप पूछे, अगर परसेंट स्लिप पूछे तो NS माइनस NR और बट्टा में यानी कि NS और गुना में यानी कि 100 होता है। ठीक है, ये परसेंट स्लिप का फॉर्मूला है। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनने की चांस रहता है और यहाँ से भी न्यूमेरिकल यानी कि बनता है। तो ये सब आप लोगों को काफ़ी अच्छा से ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है कि द्विपट्टी स्विचों का प्रयोग डैश में किया जाता है। द्विपट्टी का मतलब क्या, समझिए, द्विमार्गी स्विच। द्विमार्गी स्विच का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों सीढ़ीनुमा वायरिंग में करते हैं। ठीक है ना, सीढ़ीनुमा वायरिंग में किया जाता है। इससे क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति नीचे है, समझिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है भाई, तो नीचे है, और ये एक व्यक्ति, फिर ये व्यक्ति क्या हुआ भाई, यहाँ से ट्रांसफर होकर ये छत पे आ गया, यानी कि ऊपर चला गया, और नीचे वाला उसको यानी कि लाइट या फैन बंद करना है तो ऊपर से भी यानी कि ऑफ कर सकता है। कहने का मतलब यानी कि ऊपर है तो नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर से ही सारा चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो इस प्रकार का जो वायरिंग होता है दोस्तों वो सीढ़ीनुमा वायरिंग होता है। ठीक है, तो आज लगभग 50 ही प्रश्न तक देखेंगे। जो प्रश्न बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।